हाँ जी, लेकिन अभी बेटा सब लोग जूम मीटिंग ज्वाइन करें। ये भी पेन स्टूडेंट्स रहते हैं, कौन है ये? इसको क्या मतलब है बच्चे? आपका क्या क्या डिस्कशन चल रही है? क्लास स्टार्ट हो गई है और आप पता नहीं क्या कर रहे हो। अपने काम बाद में कर लीजिएगा, एक दफा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। चलिए जी, हमने लास्ट टाइम जो है एमएस पावर पॉइंट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फाइल और होम मेन्यू कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टैब, दैट इज इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब इज ऑलमोस्ट सेम एज वाज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर हमने इंसर्ट टैब के जो टूल्स, जो इसके फंक्शन है, ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते ही पावर पॉइंट के अंदर हैं। कुछ डिफरेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास होम टैब के अंदर भी आपने देखा देयर वाज अ कंप्लीट सेक्शन फॉर द स्लाइड्स एडिशन, स्लाइड्स लेआउट। इसी तरह से इंसर्ट टैब के अंदर भी आपके पास उसी तरह का एक टूल अवेलेबल है। इफ यू आर वर्किंग इन इंसर्ट टैब और आप कोई स्पेसिफिक लेआउट की स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, देन यू कैन गो डायरेक्टली टू दिस टूल और उसके अंदर आप अपनी न्यू स्टाइल, न्यू लेआउट की एक स्लाइड ऐड कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जब आप एक स्पेसिफिक थीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, इस वक्त मैंने एक थीम चूज किया हुआ है, मतलब मेरी स्टाइल जो इसका बैकग्राउंड है और इसके जो राइटिंग एरियाज हैं वो एक थीम के मुताबिक डिजाइन हुए हुए हैं। तो जब आप एक थीम में काम कर रहे होते हैं, उस वक्त जब आप न्यू स्लाइड्स का सिलेक्शन करते हैं या ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके डिजाइन डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ब्लैंक स्लाइड या ब्लैंक प्रेजेंटेशन से जब आप काम स्टार्ट करते हैं। So you can add new slides, then you can add table. हमने एमएस वर्ड के अंदर देखा था कि जिस तरह से आप एमएस वर्ड के अंदर टेबल ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से आप पावर पॉइंट के अंदर भी एक टेबल ऐड कर सकते हैं और उस टेबल को उसी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरह से आपको एमएस वर्ड के अंदर सिखाया गया था। मतलब आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और जो भी आपने कमांड अप्लाई करनी है उसके लिए आप पहले स्पेसिफिक सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर वो कमांड अप्लाई करेंगे, तो आपके टेबल जो है उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी या मर्जिंग हो जाएगी। टेबल ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन है हमारे पास, दैट इज रिलेटेड विद द इमेजेस। इमेजेस ग्रुप है। इमेजेस का मतलब यही है कि इसके अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस है। वी कैन ऐड फ्रॉम द डिवाइस, स्टॉक इमेजेस हैं और ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करने का ऑप्शन है। ऑनलाइन पिक्चर्स आपने एमएस वर्ड के अंदर ऐड की थी। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू हैव अ सर्च बार, वहां पे आप अपना स्पेसिफिक जो भी जिस चीज के बारे में पिक्चर सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक टॉपिक आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आ जाए। सिमिलरली यू कैन ऐड अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल दो विंडोज के अंदर काम कर रहे हैं, आप एक आपके पास एक पीडीएफ ओपन हुआ हुआ है और उसके साथ साथ आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आप उस पीडीएफ में से कुछ स्क्रीनशॉट्स अगर अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं, देन यू कैन सिलेक्ट दिस वन। यू विल गो ऑन स्क्रीन क्लिपिंग और दूसरी तरफ आपके पास जो पीडीएफ ओपन हुआ होगा या जो भी आपने फाइल नीचे ओपन की होगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगी, और उसका स्क्रीनशॉट आप जब यहाँ से उसको स्निपिंग करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट डायरेक्टली आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जितना भी आपने स्निप किया होगा ऐड हो जाएगा। तीसरी चीज हमारे पास है फोटो एल्बम क्रिएट करना।
फोटो एल्बम का जो ऑप्शन है ये आप एक जनरल स्लाइड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, जनरल प्रेजेंटेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं. अदर देन दैट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ फोटो एल्बम फॉर सम ऑडियंस, आपके पास कोई इवेंट है, उसकी आपने फोटो एल्बम प्रिपेयर करनी है और बाद में आपने किसी ओकेजन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर उसको प्रेजेंट करना है अपनी ऑडियंस के सामने, तो आप सेपरेटली एक फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं. फोटो एल्बम क्रिएट करने के लिए जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोटो एल्बम का आपके पास ऑप्शन आएगा. उसके बाद आप पिक्चर्स कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर वो पिक्चर्स सेव है, वहां से आप क्लिक करके पिक्चर्स को वन बाय वन इंसर्ट करते चले जाएंगे. राइट नाउ मेरे पीसी के अंदर कोई पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है. सो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे जब काम करेंगे तो आपके पास पिक्चर्स होंगी और उनको आप वन बाय वन ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम इंसर्टिंग दिस वन. इसके बाद मैं और भी पिक्चर्स इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ. मल्टीपल पिक्चर्स आप ऐड करके उसके बाद जब क्रिएट करेंगे तो आपकी एक पूरी एल्बम क्रिएट हो जाएगी एंड यू कैन शेयर दैट एल्बम विद अ नंबर ऑफ ऑडियंस. जिस तरह से आप एक अपना वीडियो प्रेजेंट करते हैं उसी तरह से आप एक फोटो एल्बम क्रिएट करके ऑडियंस के साथ उसको शेयर कर सकते हैं. देन वी हैव दिस सेक्शन ऑफ इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशन के अंदर भी आपके पास कुछ इसी तरह के आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल शेप्स. एमएस वर्ड के अंदर हमने देखा था दैट वी कुड ऐड शेप्स टू द टेक्स्ट, टू आवर डॉक्यूमेंट. तो इसी तरह से स्लाइड्स के अंदर भी आप शेप्स ऐड कर सकते हैं. अगर आपने कोई ब्लॉक डायग्राम बनानी है, फ्लो डायग्राम बनानी है या खुद से कोई शेप्स ऐड करनी है अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपको किसी भी शेप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऐड मल्टीपल शेप्स और हर शेप को आप इंडिविजुअली फॉर्मेट करेंगे. शेप फॉर्मेट के जो टैब है आपके सामने ओपन हो जाएगी जब आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे. जब आप उसकी साइड पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी टैब डिसअपियर हो जाएगी. सो इफ यू वांट टू फॉर्मेट दैट शेप यू नीड टू क्लिक ऑन द शेप एंड देन दिस टैब विल अपीयर. और यहाँ से आप इस स्पेसिफिक शेप को बहुत सारी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. आइकन्स ऐड करने का आपके पास ऑप्शन है. यहाँ से आइकन्स आपके पास किसी भी टॉपिक के हवाले से वी हैव अ वैरायटी ऑफ आइकन्स अवेलेबल. अगर कोई स्पेसिफिक आप सर्च करना चाहते हैं यू हैव अ सर्च बार, आप उस पर सर्च करें. फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड पर्सनल कंप्यूटर, देन आई विल राइट डाउन और जस्ट कंप्यूटर. तो आई हैव अ वैरायटी ऑफ आइकन्स अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर. तो अगर आप कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर किसी साइड पे अपनी स्लाइड के रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसमें किस किस्म का कंटेंट है, तो आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं. देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ 3D मॉडल्स. 3D मॉडल्स आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं. जब आप इस पर क्लिक करेंगे मोस्टली प्रेजेंटेशन के अंदर 3D मॉडल्स की मदद से आप अपनी किसी भी आइडिया को अपनी ऑडियंस के साथ इन द फॉर्म ऑफ इस थ्री डायमेंशन आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शेयर द पिक्चर और द 3D मॉडल ऑफ say motherboard. Okay, so I add a picture of 3D model of a computer or a desktop laptop computer. तो जब ये मॉडल मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा it will take some time. You can just click and revolve that model. तो आप इसकी तीनों dimensions अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है. If you want to demonstrate the parts or the three sides of your model, तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी 3D मॉडल ऐड करके और उसको रोटेट कर सकते हैं और उसकी चारों साइड जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ उसको शेयर कर सकते हैं. ओके. सिमिलरली यू कैन ऐड स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आपके पास होम टैब के अंदर भी यहाँ पे मौजूद था व्हेन वी हैड द टेक्स्ट. तो स्मार्ट आर्ट का आप एमएस वर्ड के अंदर भी हम देख चुके हैं कि इफ यू हैव अ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ लिस्ट, इफ यू वांट टू make a process, you want to represent a cycle, you want to make a list of items, hierarchy में आपने कोई चीजें शो करनी है, तो उसके लिए भी have variety of pre-designed areas जिसको हम smart art graphic का नाम देते हैं. और जब आप इसमें से कोई सा भी चीज चूज करते हैं उसको कोई सा भी स्टाइल चूज करते हैं उसके बाद आप उसको ओके करते हैं तो आपका एक स्पेसिफिक एरिया ऐड हो जाता है आपकी स्लाइड के अंदर. आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करके उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं और जहां पे टेक्स्ट के एरियाज हैं वहां पे आप अपनी मर्जी के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई प्रोसेस है या मेरा कोई जैसे मशीन साइकिल को मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ तो वहां पे मैं इसको यूज कर सकती हूँ डायरेक्टली
मैं इन पॉइंट्स जहाँ पे टेक्स्ट एरियाज है वहां पे मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर दूंगी एंड एरोज आर ऑलरेडी गिवन बाय द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी प्रोसेस है, साइकिल है, हिरार्की है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव द कमेंट्स, और कमेंट्स को फिलहाल छोड़ देते हैं। वी हैव दिस वन, द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट के हवाले से हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुपिंग हुई है कुछ टूल्स की। इफ यू वांट टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स एज वी लर्न इन एमएस वर्ड, अगर आपके पास कोई स्लाइड है और आप उसके अंदर कोई स्पेसिफिक जगह पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं और उसमें वो एरिया ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट बॉक्स उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो आप लोगों ने ब्रोशर डिजाइन किया था लास्ट लैब के अंदर, उसमें आपको मैंने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं भी किसी भी एरिया में ऐड करके उसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी खास एरिया पे ऑलरेडी गिवन हो। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके आप उसके अंदर जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, उसको ऐड करके और उसकी फर्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर अप्लाई करने के लिए प्रेजेंटेशन के अंदर एज कम्पेयर टू एमएस वर्ड उतनी डिटेल नहीं होती है जितनी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, बट यू स्टिल कैन ऐड हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में जब हम ऐड का ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ यहाँ पे प्री डिजाइन या कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऐड डेट एंड टाइम टू आवर प्रेजेंटेशन विच इज ऑलरेडी एडेड इन माई स्लाइड। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो शो हो रही है ये मैंने इसी टूल के थ्रू यहाँ पे डेट शो की है। देन वी कैन ऐड स्लाइड नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड नंबर भी ऐड हो, यू हैव अ नंबर ऑफ स्लाइड, तो आप हेडर एंड फुटर की ऑप्शन में जाके स्लाइड नंबर को शो या शो करवा सकते हैं, या नहीं शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको कैंसिल कर दें। और उसके बाद जब आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपकी सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इफ यू डू नॉट सिलेक्ट अप्लाई टू ऑल, तो आपकी जिस स्पेसिफिक स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ उसी पे रिप्रेजेंट होगा। तो मेक श्योर कि अगर आपने पूरी स्लाइड्स के स्लाइड नंबर देने हैं, पूरी स्लाइड्स के ऊपर आपने कोई हेडर फुटर या डेट रिप्रेजेंट करवानी है, तो आपने सिलेक्ट ऑल करना है या अप्लाई टू ऑल करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर वी हैव अ वैरायटी ऑफ डिजाइंस टू रिप्रेजेंट आवर टेक्स्ट। जब आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्लाइड के ऊपर एक सेक्शन ऐड हो जाता है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अप्लाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई टाइटल देना चाहते हैं किसी स्लाइड को, तो आप वर्ड आर्ट में जाके डायरेक्टली अपनी मर्जी का कोई स्लाइड चूज डिजाइन चूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो हेडिंग है या जो आपका टाइटल है वो ऑलरेडी एक प्री डिजाइन फॉर्मेटेड एरिया में आ जाएगा और वहां पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो आपको उसके ऊपर फर्दर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I have added a title to my specific slide. मैंने slide के ऊपर add कर दिया. Now we have next option to add some equation or symbols. इक्वेशन ऐड करने का मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर भी बताया था। अगर आपने किसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन शो करवानी है तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी क्या फॉर्मेशन है। अगर वो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है या आपकी कोई बायनोमियल थ्योरम है या फिर आपने सम को शो करवाना है, एक्सपेंशन करवानी है सम्स की, या कोई और आपकी इक्वेशन है, तो आपने स्पेसिफिक टाइप का फॉर्मेट यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप एक स्पेसिफिक लीनियर इक्वेशन शो करना चाहते हैं, यू कैन सिलेक्ट एन इक्वेशन और उस इक्वेशन में आप फर्दर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मतलब उसके जो पैरामीटर्स हैं, अगर वो फ्रैक्शंस की शक्ल में है, एक्सपोनेंट की शक्ल में है, तो आप अपनी मर्जी का स्टाइल उसमें ऐड करके, फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन वाला एरिया ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर है, यू कैन ऐड अ फ्रैक्शनल पैरामीटर्स। और दूसरी साइड पे भी इक्वेशन के आप अपनी मर्जी के जो है, अगर आपने स्पेसिफाइड इस क्वेश्चन को फर्दर मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आखिर में इक्वेशन की जो टैब ओपन हो रही है उसके अंदर आपके ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यू कैन ऑल्सो इंक इक्वेशन। इंक इक्वेशन की जो टैब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई स्पेशल शेप की इक्वेशन नहीं मिल रही तो आप इंक इक्वेशन में जाके अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एड इसने उसको फॉलो किया, अंडरस्टैंड किया व्हाट आई वांट टू राइट, ठीक है। इस डॉट को उसने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। यू कैन फर्दर चेंज इट, यू कैन इरेज अगर आपको कोई चीज इसमें लग रही है कि वो आपकी इक्वेशन का पार्ट नहीं है। सो आप इस तरह से कोई भी चीज यहाँ पे अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन की फॉर्म यहाँ पे इख्तियार कर लेगी। तो एज यू कैन सी आई एम राइटिंग हियर, और उसको वो फॉलो करते हुए स्पेसिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और जब आप उसको बना लें यहाँ पे अपनी इक्वेशन अपने हाथ से लिख लेंगे, उसके बाद आप उसको इंसर्ट करेंगे तो इस फॉर्मेट के अंदर जो ऊपर आपका क्लियर फॉर्मेट है उसके अंदर जाके वो आपकी उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी।
सो इस तरह से आप इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। देन यू कैन ऐड सिंबल्स। सिंबल्स ऐड करने के लिए भी आपके पास जो है, चूंकि इस स्लाइड के ऊपर कोई भी टेक्स्ट एरिया ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये आपका ऑप्शन जो है ये ब्लैंक आ रहा है। इफ यू हैव अ स्लाइड लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर मैं कोई सिंबल ऐड करना चाहूंगी, नाउ यू कैन सी दिस टूल इज एक्टिव। अब ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर, जिस तरह से मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर बताया था, आपने कोई सिंबल ऐड करनी है, आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके दरमियान में आपने सिंबल ऐड करनी है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने सिंबल कहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू ऐड डिग्री, डिग्री सी मैंने ऐड करना है, लेकिन डिग्री हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। देन वी कैन गो टू द सिंबल्स एंड सिलेक्ट द डिग्री सिंबल फ्रॉम हियर। उसको मैं इंसर्ट करूंगी और क्लोज करूंगी, तो डिग्री का सिंबल जहां पे मेरा कर्सर था, मैंने कर्सर को सी की बैक साइड पे रखा और मेरा डिग्री का सिंबल यहाँ पे ऐड हो गया। सो इसी तरह से आप कोई सी भी सिंबल ऐड करना चाहते हैं, आपने पहले अपने कर्सर को स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाना है, उसके बाद आपने वो सिंबल ऐड करनी है ताकि वो आपकी रिक्वायर्ड प्लेसमेंट के ऊपर ऐड हो जाए। देन यू कैन ऐड अ वीडियो। आप अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, अपनी ऑडियंस की को समझाने के लिए, इफ यू वांट टू ऐड अ वीडियो टू योर प्रेजेंटेशन, वीडियो लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा एरिया अवेलेबल है फॉर द मीडिया एडिशन। मीडिया में आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ऑडियोज या स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। फ्रॉम योर डिवाइस यू कैन ऐड अ वीडियो, फ्रॉम स्टॉक वीडियोस या ऑनलाइन वीडियोस। ऑनलाइन वीडियोस में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, देन आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल पेस्ट द लिंक ऑफ दैट वीडियो हियर। ठीक है, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, तो मेरे पास वो वीडियो का लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, तो आपकी वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी और आपकी ऑडियंस के सामने वो आप उसको बता सकते हैं कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सिमिलरली यू कैन ऐड अ वीडियो, यू कैन ऐड सॉरी ऑडियो। ऑडियो आप अपने पीसी के अंदर अगर आपने कोई स्टोर की हुई है या आप डायरेक्टली कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करेंगे और आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जहां पे आप स्टॉप कर देंगे वहां पे आपकी ऑडियो स्टॉप हो जाएगी। ओके करेंगे तो आपकी वो ऑडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं या आपने कोई पहले डिमॉन्स्ट्रेशन बना लिया और उसको आप रिकॉर्ड करके उसके बाद अपनी स्लाइड का हिस्सा बना सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टूल के थ्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंसर्ट टैब, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास टैब आ जाती है दैट इज ड्रॉ। ड्रॉ की टैब आप लोगों को मैंने एमएस वर्ड में भी बताया था कि आपकी मर्जी है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं। इफ यू हैव गुड ड्राइंग स्किल्स तो आप इसको यूज करें, अपनी मर्जी की इसमें ड्राइंग ऐड करें और उसको फिर आप पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसी जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, इंक टू इक्वेशन था, इंक टू शेप का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। इंक टू शेप में क्या होता है इसमें आप जो भी शेप ड्रॉ करेंगे, आपका सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हुए देखिए मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम टाइप शेप ड्रॉ की, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट स्टिल यू वांट टू ऐड स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेप, तो आप उसको ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ इंक टू शेप। इसी तरह से इंक टू मैथ वही चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई इक्वेशन टाइप करते हैं और आप उसको जस्ट यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर सॉरी माउस की मदद से उसको यहाँ पे करते हैं, तो आपकी वो प्रॉपर शेप के अंदर आपकी इक्वेशन या मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो ड्रॉ टैब आपकी बहुत आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग डिफरेंट शेप्स फ्रॉम हियर। आप डायरेक्टली भी शेप्स ऐड कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ड्रॉ आप अपनी स्किल के हिसाब से उसको यूज करेंगे। देन वी हैव द डिजाइन टैब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टैब। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन बनाना, तो हम नॉर्मली एक ब्लैंक स्लाइड से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से काम स्टार्ट किया एंड नाउ यू वांट टू मेक दैट प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव फॉर योर ऑडियंस। तो आपके पास जो टूल्स हैं उस प्रेजेंटेशन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के, अगर आपने पहले से कोई प्री डिजाइन थीम सिलेक्ट नहीं किया, तो आप ये डिजाइन टैब आपको बहुत हेल्प करती है। डिजाइन टैब में हमारे पास बहुत से प्री डिजाइन थीम्स अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी का थीम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आप उसी थीम को फर्दर वेरी कर सकते हैं। उसके बहुत से वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको ये कलर अट्रैक्ट नहीं कर रहा या आपकी प्रेजेंटेशन के साथ ये सूट नहीं कर रहा, तो आप कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो टेक्स्ट ऐड करेंगे वो इस थीम के हिसाब से, उसमें कोई स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। हर थीम का अपना एक सिलेक्टेड फॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है। इस थीम के अंदर जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे दैट विल बी सो दिस इज इन अ स्पेसिफिक फॉन्ट। इसका जो फॉन्ट है वो एक स्पेसिफाइड है, जो कि हमने खुद से चूज नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फॉन्ट को चेंज कर दें और नीचे जो टेक्स्ट आप ऐड करेंगे उसके फॉन्ट को भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ वेरिएंट के अंदर हमारे पास एक एरो अवेलेबल है, एक एरिया अवेलेबल है, जहां से जाके आप इस स्लाइड के थीम्स के कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉन्ट स्टाइल्स चूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू वर्क इन कैलिब्री तो आप कैलिब्री का फॉन्ट चूज कर लें। एरियल में काम करना चाहते हैं, कॉर्बल है, अ वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स आर अवेलेबल। और जब उस पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके इसी थीम के अंदर वो स्पेसिफिक फॉन्ट फॉलो होगा। इसी तरह से आप अपनी जो इसके अंदर इफेक्ट्स है वो ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड को भी डिफरेंट तरह से स्टाइलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्दर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप अपने बैकग्राउंड को फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं ग्रेडियंट क्या होता है? थोड़ा सा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होता है। आप अपने बैकग्राउंड को किसी पिक्चर के साथ या टेक्सचर की तरह से फिल करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफाइड पैटर्न में फिल करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। So if you want to make your presentation more attractive, more beautiful, या आपको लग रहा है कि बहुत बोरिंग है, तो आप उसके बैकग्राउंड को चेंज करके अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्लाइड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ना सिर्फ वेरिएंट्स के ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, बल्कि फर्दर आपके पास कुछ और भी एक एरिया अवेलेबल है जहाँ से आप फॉर्मेट बैकग्राउंड की कमांड को चूज कर सकते हैं। ये भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से वेरिएंट्स के अंदर आपके पास बैकग्राउंड स्टाइल्स की कमांड, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड को यहाँ से जाके भी और यहाँ से भी जाके फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और जब आप कर लें उसके बाद आपने अप्लाई टू ऑल करना है, ठीक है। यहाँ बॉटम के अंदर अप्लाई टू ऑल की ऑप्शन है। अगर आप अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे तो वो स्पेसिफिक स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा जिसके ऊपर आप राइट नाउ काम कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपकी सारी प्रेजेंटेशन सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो डिजाइन टैब इज रिक्वायर्ड इज यूज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आप उसके बैकग्राउंड को, उसके थीम को, उसके फॉन्ट्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन की टैब आ जाती है। ट्रांजिशन की टैब हमें क्या किस चीज में हमें हेल्प आउट करती है? अगर आपने देखा हो अक्सर जो जब आप स्लाइड शो करवाते हैं अपनी ऑडियंस को, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब वो कन्वर्ट होती है तो वो बहुत जो है डिजाइन के साथ या किसी स्टाइल के साथ आपकी जो स्लाइड है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही होती है। तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब में आपके पास स्लाइड की ट्रांजिशन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इसको सबल तरीके से उसको प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, कोई एक्साइटिंग, जैसे यहाँ पे कर्टन्स की शक्ल में आप चाहते हैं कि जब आप उसको स्लाइड शो करवाएं तो आपकी ऑडियंस के सामने आपकी जो प्रेजेंटेशन है जब एक से दूसरी स्लाइड में आप जाएंगे तो वो किसी स्टाइल के साथ कर्टन जैसे आपके आपने देखा होगा कि सिनेमास वगैरह में, मूवीज में कर्टन साइड पे होते हैं, तो उस तरह का एक स्लाइड अवेलेबल है। विंड है, ठीक है, जैसे हवा के साथ उड़ती हुई आपकी एक स्लाइड चली। सो दिस इज ऑल डन टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है ट्रांजिशन की जो टैब है। सो इफ यू वांट टू ऐड दिस, आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये जब ऐड करेंगे तो उसके बाद जब आप स्लाइड शो करवाएंगे उसमें आपकी जो एक से दूसरी स्लाइड में कन्वर्जन है दैट विल बी डन विद दिस ट्रांजिशन, ठीक है। करने के बाद अब आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक से दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट होने पे ये ट्रांजिशन अप्लाई होगी। बट इफ यू क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल तो उसके बाद जब आप स्लाइड शो करेंगे तो आपकी हर स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कन्वर्जन उसी स्टाइल से होगी, ठीक है। एज यू कैन सी आई हैव डन अप्लाई टू ऑल, तो मेरी सारी स्लाइड्स की ट्रांजिशन इसी तरह से हो रही है। तो आप अपनी मर्जी की ट्रांजिशन स्टाइल यहाँ से चूज करें। यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, को आप किसी को भी चूज करके अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर आप उसको लेफ्ट या राइट साइड पे उसकी मूवमेंट को करना चाहते हैं कंट्रोल, तो वो आपके पास इफेक्ट के ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली दीज ऑल आर द इफेक्ट्स दैट वी अप्लाई ऑन आवर प्रेजेंटेशन के वो एक से दूसरी स्लाइड में जब कन्वर्ट हो तो वो किस तरह का इफेक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आए।
उसके बाद वी कैन ऐड सम साउंड। साउंड ऐड करने का मतलब क्या है कि व्हेन योर स्लाइड मूव फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड यू कैन ऐड अ साउंड। अगर आप कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप साउंड ऐड करने का यहाँ से ऑप्शन चूज करें और उसके बाद आप उसको अप्लाई टू ऑल करें। अगर आपके सिस्टम के अंदर स्पीकर्स मौजूद हैं तो आप उसको सुन सकेंगे। ठीक है, एज आई सिलेक्ट दिस वन, तो जैसे मेरी स्लाइड एक से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, वी कैन हेयर अ साउंड। तो आपकी ऑडियंस को ज्यादा अटेंटिव कर देता है, आपकी ऑडियंस ज्यादा फोकस करती है कि आपकी एक से दूसरी स्लाइड में कन्वर्जन हो रही है। उसके बाद वी हैव द ऑप्शन टू मेक द स्लाइड्स मूव बाय देमसेल्फ। अगर हम माउस क्लिक के साथ स्लाइड्स को एडवांस करना चाहते हैं, यानी एक से दूसरी स्लाइड के अंदर आपकी जो स्लाइड की ट्रांजिशन है वो क्लिक ऑफ माउस से हो रही है, ठीक है, या तो क्लिक ऑफ माउस से होगी या फिर आप एरो की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर और आपकी एक से दूसरी स्लाइड के अंदर जो है वो मूवमेंट चलती चली जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप उसको टाइमिंग अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम टाइम, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया से, तो इसको जब मैं करूंगी तो आफ्टर एवरी 1 मिनट ये ऑटोमेटिकली दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो हम तब करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारी, जैसे हम कोई वीडियो या आप जैसे मैंने बताया था कि फोटो एल्बम बना रहे हैं, तो वहां पे हम टाइमिंग अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारी ऑटोमेटिकली एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद जो प्रेजेंट स्लाइड है वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं, तो इट्स बेटर टू हैव द कंट्रोल ऑन योर हैंड। आप उसको माउस क्लिक के साथ रखेंगे तो आप अपनी मर्जी से, जब आप उस स्लाइड के कंटेंट को डिस्कस कर चुकेंगे तो आप उसके बाद जब माउस क्लिक करेंगे या एरो की प्रेस करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो आपकी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, उस पर मूव कर जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइड ट्रांजिशन। जिस तरह से डिजाइन का जो एरिया था या डिजाइन की जो टैब है वो आपकी प्रेजेंटेशन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, ट्रांजिशन की टैब आपकी स्लाइड शो को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, आपकी स्लाइड शो में जब आप जाएंगे अपनी ऑडियंस के साथ उसको शेयर करेंगे तो उस वक्त आपकी प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेशन है वो आपकी ऑडियंस को ज्यादा अपील करेगा अगर आपने इसके ऊपर कोई ट्रांजिशन अप्लाई की होगी। नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शन टू ऐड एनिमेशन। एनिमेशंस में क्या है हमारे पास, जिस तरह से मैंने बताया कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जब हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं तो वो हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से अगर हमारी स्लाइड का जो कंटेंट है वो किसी तरीके से मूव करे स्लाइड के ऊपर, जब हम उसको ऑडियंस के साथ शेयर करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं, तो इनको अगर मैं इनको किसी तरह से मूवमेंट करवा दूं या ये फ्लाई करती हुई या मूव करती हुई मेरी ऑडियंस के सामने आए तो वो मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और ये चीज आप अपनी स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब जो है ये आपके स्लाइड के कंटेंट को मूव करवाने और उसको स्टाइलाइज करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऐड दिस पिक्चर हियर एंड आई वांट टू मेक इट फ्लाई इन। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर को भी मैं फ्लोट इन करवा लेती हूँ और तीसरी पिक्चर जो है मेरी, उसको भी मैं चाहती हूँ कि वो किसी स्टाइल के साथ अपीयर हो स्क्रीन के ऊपर। सो व्हेन आई गो टू स्लाइड शेयर एंड आई क्लिक द माउस, तो आप देखेंगे कि जो इमेजेस मैंने ऐड किए हैं वो वन बाय वन मेरे माउस क्लिक के साथ एक स्टाइल के साथ स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बल्कि टेक्स्ट के ऊपर भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो है आपको सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैंने इसको सबसे पहले एनिमेट किया, दूसरे नंबर पे इसको एनिमेट किया, तीसरे नंबर पे तीसरे ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक टेक्स्ट और उसके साथ ऑब्जेक्ट को कंबाइनली एनिमेट करना चाहते हैं तो आप उन दोनों को पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। देन सेकेंड टेक्स्ट को आप एनिमेट करेंगे और उसकी इमेज को एनिमेट, उसकी सेकेंड, उसके साथ जो इमेज है उसको एनिमेट करेंगे। इसी तरह से तीसरा जो आपका पार्ट ऑफ टेक्स्ट है उसको एनिमेट करेंगे और उसके साथ उसके उसके रिगार्डिंग जो भी आपने ऑब्जेक्ट या इमेज ऐड किया हुआ है आप उसको एनिमेट करेंगे। और उसके बाद आपकी जो, जब आप स्लाइड शो मोड में लेके जाएंगे तो वन बाय वन वो आपके स्क्रीन के ऊपर इसी सीक्वेंस के साथ अपीयर होंगे। ओके, so next we have advanced animation.
इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। एंट्रेंस किसी स्टाइल से करवाना चाहते हैं तो उसके इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मोर एम्फोसिस, एम्फोसिस क्या होता है कि कोई चीज आपको, कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्लो करे, बोल्ड हो जाए स्क्रीन के ऊपर, तो उससे आप क्या करें, अपने ऑब्जेक्ट को एम्फोसाइज करवा रहे हैं। और इसी तरह से एग्जिट के इफेक्ट्स अवेलेबल हैं और मोशन के पाथ्स भी अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी का मोशन पाथ दे सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई आर्क की शक्ल में अपीयर हो जाए, अब वो बाउंस करता हुआ स्क्रीन के ऊपर आए, हेक्सागोन की शेप लेके स्क्रीन के ऊपर आए। सो दीज आर ऑल द मोशन पाथ्स दैट यू कैन गिव टू योर एनिमेशन, और आप उसको अपनी स्लाइड के जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट को एनिमेट करके बता देती हूँ, उसको आप अगर एक हेक्सागोन की शक्ल में आप चाहते हैं कि वो अपीयर हो स्क्रीन के ऊपर, तो जब आप स्लाइड शो करवाएंगे, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेक्स्ट, तो वो मूव करके एक दफा से स्क्रीन के ऊपर रोटेट करेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड के डिफरेंट कंटेंट्स को, टेक्स्ट को, और बाकी जो भी आपके उसके पार्ट्स ऑफ स्लाइड हैं उनको एनिमेट करवा सकते हैं अपनी ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्टिव किस्म की प्रेजेंटेशन देने के लिए और उनको ज्यादा अटेंटिव करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। जिस तरह से हमने स्लाइड की ट्रांजिशन के ऊपर टाइमिंग की बात की थी, इसी तरह से इन टेक्स्ट और इन ऑब्जेक्ट की भी हम जो है मूवमेंट की या इनकी अपीयरेंस के ऊपर टाइमिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये क्लिक के साथ, मतलब मैं माउस के साथ क्लिक करती हूँ तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपकी जो कंटेंट्स हैं ये एनिमेट होते हैं, मूव होते हैं स्क्रीन के ऊपर। बट इफ यू वांट टू मेक देम मूव विद आफ्टर सर्टेन टाइम, तो आप यहाँ से उसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं या उसमें टाइमिंग ऐड कर सकते हैं, और जब आप उसमें अप्लाई करेंगे तो वो स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा, आपको माउस क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एनिमेट दिस पिक्चर आफ्टर 50 सेकेंड्स और आफ्टर 30 सेकेंड्स, तो मैं जब 50 या 30 सेकेंड का टाइम पे अप्लाई करूंगी तो मेरे स्लाइड की अपीयरेंस के बाद आफ्टर 50 सेकेंड ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बट इट्स बेटर टू हैव द कंट्रोल इन योर हैंड, और आप मोस्टली जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो बेहतर होता है कि आप उसको क्लिक के साथ या माउस के साथ कंट्रोल करें, ताकि आपको पता होगा कि आपकी बात कब खत्म हो रही है और उसके हवाले से जो ऑब्जेक्ट है वो कब स्क्रीन पे अपीयर होना चाहिए। So this is the area to handle the timing of these objects to appear on the screen, या इन पे जो भी आपने एनिमेशन अप्लाई की है वो किस टाइम के साथ ही कितनी देर के बाद स्क्रीन के ऊपर अपीयर होंगे, ये उसको कंट्रोल करता है। तो आज आपने यहीं तक जो है इसको करना है, जो मैंने आपको बताया है, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन और एनिमेशन, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन, 5 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई थी। आज आप उसी प्रेजेंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स ऐड करें, इमेजेस ऐड करें, 3D मॉडल्स ऐड करें और उनके ऊपर और प्रेजेंटेशन के ऊपर डिजाइन और एनिमेशन अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।